तो ये जानेंगे कि हम लोग एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर, और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हम लोग मॉडर्न साइंस एनर्जी के ऊपर एक लॉ पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। ऐसे 15-16 श्लोक हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये बॉडी रिएक्ट करेगी, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देते हैं। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग जो है ये जानेंगे कि हम लोग एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं और से नहीं आया है, वो हमारे श्रीमद् भगवद गीता से ही आया है। तो इसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जाने हैं। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जिसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि हम लोग एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये जाने थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, जिसे मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में भी कहा गया है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हम लोग मॉडर्न साइंस में सिर्फ एनर्जी के ऊपर एक लॉ पढ़ते हैं, और इसी लॉ के जरिए हम लोग बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पर श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे 15-16 श्लोक हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, वो भी पूरे डिटेल में, जिसमें हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में बात किए थे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक को लेकर के हम लोग समझे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किस कारण से नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी है, ठीक है ना। अब इस बॉडी को इस बॉडी पे फोर्स लगाना, ये बॉडी जब इस पे फोर्स लगाएगी तो ये क्या होगी, डिस्प्लेस होगी ना, डिस्प्लेस होगी। मतलब ये अपने जो इसका जो रियल इस समय जो जहाँ पे रियल जहाँ पे लाइज कर रही है, जहाँ पे है ये, ठीक है ना, जहाँ पे स्टेबल है, जैसे इस बॉडी से हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी कहाँ चली जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। कहाँ पे आ गई, अपने एक नए स्थान पर आ गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये रहा दो पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का ये रहा एक डिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं दो पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है, इसलिए ध्यान से इसे देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखिए, अब मान लीजिए कि ये बॉडी क्या है आपकी, ये बॉडी जो है आपकी ज़्यादा मजबूत है और ये बॉडी आपकी ज़्यादा कमज़ोर है। तो जब ये बॉडी फोर्स लगाएगी तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होगा, ये बॉडी रिएक्ट करेगी, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या होगा, जब ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स रिएक्ट करेगी तो एक समय ऐसे आएगा कि इस बॉडी से जो भी फोर्स रिएक्ट होगा इस बॉडी पर इम्पैक्ट डालेगा। तो हो सकता है ये बॉडी डैमेज हो जाए, ठीक है ना। इतना बात ध्यान रखिएगा। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम आ जाते हैं, ये 3 श्लोक है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला श्लोक क्या कहता है हम सबके बारे में बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, क्या ऐसा रीज़न है। तो ये तीनों श्लोक हमें जानना जरूरी है। जब इन तीनों श्लोक को हम सही तरीके से जानेंगे तभी हम बता सकते हैं कि एनर्जी को हम क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला श्लोक क्या है, या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कहने का मतलब, जो भी लोग ये समझते हैं कि जो हमारी आत्मा है, यहाँ पे हम आत्मा नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे एनर्जी कहेंगे, जो हमारी एनर्जी है, जिस एनर्जी से हम आप यह संसार चल रहा है,
उस एनर्जी को मरा हुआ समझते हैं या मारने वाला समझते हैं, ऐसे लोगों को अज्ञानी कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। ठीक है ना। तो पहले श्लोक में ये बात कही गई है। मतलब इसमें भी क्या कहा गया है, इसमें भी देखिए ये भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही है जो बात ये कहता है। हमारा जो मॉडर्न साइंस का जो लॉ है कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही बात इसमें कही गई है। फिर दूसरा श्लोक हमारा क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन आयम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो श्लोक है यह भी हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कहता है। तो यह श्लोक और अच्छे तरीके से डिफाइन करता है कि जो हमारी एनर्जी है, ऐसा तो कोई टाइम है ही नहीं या फिर था ही नहीं या फिर होगा ही नहीं जिस टाइम में यह एनर्जी क्रिएट हो या फिर डिस्ट्रॉय हो। यह इस यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट है। जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर यही एनर्जी आपको मिलेगी। इस बात को दिमाग में ध्यान से रखे रखिएगा, आगे समझने में आसानी होगी। अब हम आ जाते हैं इस श्लोक के बारे में जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये श्लोक क्या कहता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब यह श्लोक ये बात कहता है कि ऐसा तो कोई शस्त्र बना ही नहीं है जिस शस्त्र से इस एनर्जी को हम काट सकते, खंड खंड कर सकते, तोड़ सकते, नष्ट कर सकते हैं। न अग्नि इसे जला सकती है, मतलब हम इसे आग से जला भी नहीं सकते। ना इसे जल गीला कर सकता है, जल इसे गीला भी नहीं कर सकता, और ना हवा इसे सुखा सकती है। फिर एक श्लोक और है जो हम लोग पढ़ते हैं, वांसा जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो एनर्जी है, जब कोई शरीर पुराना हो जाता है तो जैसे हम लोग पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह जो हमारी एनर्जी है, जो आत्मा है, जब यह शरीर पुराना हो जाता है इसको छोड़ करके उसी वस्त्र की भांति उस नए शरीर को धारण कर लेती है। तो ये जो है 4 श्लोक पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसे इतने अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर आप इस चारों लॉ को बहुत अच्छे तरीके से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते। शायद अब आपको एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आपको आ जाएगा क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। अब आप समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और इस श्लोक के जो मीनिंग है इसे अपने दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि इसी से हम समझेंगे। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे देखिए शस्त्र की बात हुई है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शस्त्र से कैसे हम उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं या मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से कोई एक शस्त्र है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो इसके बीच में कुछ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट अगर हम 0 कर दें, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 कर देंगे तो ये जो हमारा शस्त्र है कहाँ पर आ जाएगा, एग्जैक्ट इस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। तो किसी भी शस्त्र से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी भेद सकते हैं जब उसके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, नहीं हम तो ऐसे यहाँ पे मिसाइल लगाएंगे सीधे उड़ा देंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी अपने जगह से डिस्प्लेस न हो, मतलब इसके पीछे कोई खाली स्पेस नहीं होना चाहिए। बात को ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कोई खाली स्पेस नहीं होना चाहिए कि ये डिस्प्लेस हो पाए। और ये जो हमारा जो अस्त्र है, जो शस्त्र है, जो मिसाइल है, जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो एकदम ये 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पे लगा देंगे और ये कहीं पे डिस्प्लेस होगा ही नहीं तो ये शस्त्र काम ही नहीं करेगा, इस बॉडी को नष्ट ही नहीं कर पाएगा। यानी कि ये जो एनर्जी हमारी ऐसी कैसी पड़ी रहेगी। कैसे, आइए एक बॉक्स से समझाते हैं आपको। तो ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स है। अब हम इस बॉक्स से ये समझते हैं कि हम लोग किसी भी बॉडी को
क्यों नहीं नष्ट कर सकते, क्या उसके पीछे का रीज़न होता है, क्या उसके पीछे की साइंस होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर ये बॉडी है यहाँ पे और इस बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, देखिए फोर्स लगा रहे हैं, इसके बीच में देखिए डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, बॉडी देखिए इतना दूर तक गई। अगर हम यह डिस्प्लेसमेंट और बड़ा कर लेते हैं तो हमें और फोर्स मिलेगा, ठीक है ना। देखिए बॉडी और दूर चली गई। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देते हैं, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब ये हुआ कि ये बॉडी भी डिस्प्लेस नहीं करेगी। नहीं तो आप लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर हम ऐसे फोर्स लगा के ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये तो बॉडी मूव कर ही सकती है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब यहाँ पर हुआ कि इस बॉडी, इस ये जो जिसे हम अस्त्र मान रहे हैं, इसका कांटेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट बिल्कुल भी ज़ीरो होना चाहिए। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा अस्त्र जो है इस बॉडी को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इसी कारण से उसमें कहा गया है कि इस एनर्जी को शस्त्र काट नहीं सकते, खंड खंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है इसी एनर्जी से भरा हुआ है। अगर इस यूनिवर्स में चारों तरफ यही एनर्जी है तो फिर हम इस एनर्जी को कैसे नष्ट कर सकते हैं। अब अगर ज़ीरो हो गया तो फिर यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं पाएगा कि एक ऑब्जेक्ट नहीं डिस्प्लेस होगा। और शस्त्र से मारने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कुछ तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो ये शस्त्र जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फिर इस प्रकार से इसे हम नहीं मार सकते, बस आप मीनिंग को समझिएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या है कि इस एनर्जी को अग्नि नहीं जला सकती है। अग्नि इसलिए नहीं जला सकती, अगर हम आपसे कहें क्या कभी अग्नि अग्नि को जलाती है, कभी नहीं। तो अग्नि क्या है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी एनर्जी को कभी थोड़ी जलाएगी। फिर इसी एनर्जी के बारे में बात अगर हम आगे करते हैं तो क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस एनर्जी को कभी जल गीला नहीं कर सकता। तो जल किसे नहीं गीला कर सकता, क्या कभी जल अपने आप को गीला करता है, नहीं गीला कर सकता। इसके मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस कारण से जल को हम देख रहे हैं, जो जल के भीतर एनर्जी है, जिस कारण से जल स्टेबल है या फिर कहीं पर इधर उधर मूव कर रहा है, वो कारण भी यही एनर्जी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे सिंपल भाषा में कहें कि अगर अग्नि अग्नि को जलाने लग जाए तो हम अग्नि का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर जल खुद ही अपनी प्यास बुझाने लग जाए तो जल का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। अगर हवा अपना ही उपयोग अपने लिए ही करने लग जाए तो हम लोग हवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे बहुत बड़ा जल का समूह सागर कहलाता है, वैसे इस एनर्जी का जो सबसे बड़ा समूह है वो हमारा होल यूनिवर्स है। क्या है, होल यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स है, ठीक है ना। तो अगर जिसे आप अग्नि कह रहे हैं, जिसे जो भी आप कह रहे हैं, ये हम अपने फिजिकल आई से देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी भौतिक आंख है, भौतिक शरीर से हम देख रहे हैं, हमें चारों तरफ भौतिकता ही दिखती है। जैसे ये देखिए पेन दिख रहा है और ये हम देखिए कपड़े पहने हुए, ये सब दिख रहा है, तो हम अपनी भौतिक आंखों से देख रहे हैं तो हमें भौतिकता ही दिखेंगी। पर अगर हम बात करें दिव्य दृष्टि की, अगर हम दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो इसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते समझाते हार जाते हैं। ज्ञान से समझाते, विज्ञान से समझाते, नहीं समझ में आता है, तो फिर उन्हें कहते हैं कि लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, जिसे तुम अपने पितामह समझ रहे हो, भाई बंधु समझ रहे हो। अब उन्हें देखो, जैसे अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि आती है तो अर्जुन को चारों तरफ एनर्जी का वो पार्टिकल्स दिखने लगता है। चारों तरफ जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे एनर्जी का प्रकाश, एनर्जी का प्रकाश, मतलब उनको यह जो ब्रह्मांड है एनर्जी का सागर दिखने लगा। उनको कोई बॉडी नहीं दिख रही थी। तो कहने का मतलब, जैसे नहीं कहा जाता है कि हम जैसा देखेंगे हमको संसार वैसे ही दिखेगा, तो इसलिए ये जो संसार है ये हमारा इसी एनर्जी से भरा हुआ है, इसी एनर्जी से भरा हुआ है। जो जल है, जिसे जल आप कह रहे हैं, वो भी इसी एनर्जी का कारण है। जिसे आप अग्नि कह रहे हैं वो भी इसी एनर्जी के कारण है। तो जैसे हम जल को
कभी हम जल को जल से अलग नहीं कर सकते। जैसे नहीं कहा जाता कि अगर आप जल में घुस जाएं और घुसने के बाद आप सोचें कि हम जल को ऐसे अलग कर देंगे किसी चीज़ से फोर्स लगा करके, नहीं अलग होगा वो। और अग्नि को अग्नि से अलग कर देंगे तो कभी वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जिसे आप एनर्जी कहते हैं ना, वो एनर्जी हर वो चीज़ जो दिख रही है उसका कारण ही यही एनर्जी है जो हमारे भीतर विद्यमान है, जो हमारे अंदर में है। जैसे मान लीजिए हमारा ये यूनिवर्स है, ठीक है ना। अब इस यूनिवर्स में जो है ना, ये हमारी पूरी एनर्जी भरी हुई है, इस एनर्जी भरी हुई है। अब इसी यूनिवर्स में हम लोग, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे हाई टेक्नोलॉजी होगी जिस कारण से हम भरमाए जाते हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, जिन हम ऑब्जेक्टों में खो जाते हैं। नहीं ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ऐसे में खो जाते हैं। पर एक्चुअल में जो ज्ञानी होते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान रखते हैं, उन्हें ये संसार एनर्जी ही चारों तरफ, या एनर्जी ही दिखती चारों तरफ, या एनर्जी दिखती है। उनके लिए यह संसार एक सा दिखता है। जैसे समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो चारों तरफ जल ही जल दिखेगा। जब आप ऐसे दृष्टि रखेंगे तो ये संसार चारों तरफ आपको इसी ऊर्जा से भरा हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब ये संसार सिर्फ इसी एनर्जी से भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आत्मा कभी आत्मा को मार ही नहीं सकता। यहाँ से हम इस श्लोक से हम जो है जान चुके हैं कि आत्मा कभी ना किसी को मारता है ना मरता है। तो जब ये संसार हमारी आत्मा से भरा हुआ है और इसके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो हम कैसे उसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे जला भी नहीं सकते। क्योंकि जो ये अग्नि है, जिस कारण से ये इसके अंदर जो तपन है, जो हीट एनर्जी है, उसका कारण भी यही एनर्जी है। फिर उसके बाद हम इसको जो जल है इसे गीला नहीं कर सकता, तो जल का भी कारण यही है। फिर हवा इसे सुखा नहीं सकते, उसका भी कारण यही है। अब आप बोल रहे होंगे कैसे, यही ना। अब आप देखिए, जैसे सिंपल सा आप एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए सन से रेज आ रही है, ठीक है ना। अभी इसे हम यहाँ पे ट्रांसड्यूसर, एक डिवाइस है जिसे हम सोलर पैनल ट्रांसड्यूसर में ही आएगा। ट्रांसड्यूसर का काम ये होता है कि वो जो है एनर्जी का कन्वर्जन करता है, ठीक है ना। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी आती है और हमारे सोलर पैनल पे ऐसे करके टकराती है, और टकरा के ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ये धूप आ रही थी, आप समझिएगा बात को, जो ये धूप आ रही थी, ये हम इसके धूप जो हमें सिर्फ जला रही थी, ठीक है ना। ऐसा कुछ करंट या शॉक्ड नहीं लग रहा था। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, अब जब अगर इसे हम पकड़ते हैं तो हमें शॉक्ड लगेगा। है तो यही एनर्जी थी ना, लेकिन इसे हम क्या कर दिए, इसे हम रूपांतरित कर दिए, चेंज कर दिए। किसके जरिए, इस सोलर पैनल के जरिए चेंज कर दिए। तो एनर्जी हमारी एक ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये इसी का अलग अलग रूप है, हम आप, या फिर जिसे आप निर्जीव कहते हैं। हर ऐसे वस्तु में यही एनर्जी छिपी हुई है। जब अगर आप इस संसार को, जैसे नहीं कहा जाता, इस संसार को चारों तरफ से मोड़ देंगे, मतलब पिघला देंगे, और पिघला के जब आप इसे देखेंगे तो आपको यही एनर्जी दिखेगी। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, तो फिर कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। बाकी बाकी हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम यही चाहेंगे कि आप जो है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय दूसरा और श्लोक 16 से लेकर 30 तक आप बहुत डिटेल में इसे पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में एनर्जी को हम क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता हमारा क्या है, यूनिवर्स साइंस है, हमारे ब्रह्मांड का विज्ञान है। और मॉडर्न साइंस, जिसमें बहुत सारे ऐसे लॉ है जहाँ पे फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। पर हमको लगता है कि हम इससे आगे नहीं समझ सकते, हम इससे आगे भी समझ सकते हैं, पर उसके लिए हमें कहाँ पाना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।